होलिका दहन की कहानी कहते हैं कि दिवाली से पहले ही पूर्वी भारत में धर्म युद्ध का समय था। राजा हिरण्यकश्यप नामक राक्षस राजा तथा उनकी बहन होलिका उस समय अधिपति थे। राजा हिरण्यकश्यप को वर मिला था कि वह तो जब तक चाहेगा तक उम्र नहीं आएगी, उनके विरुद्ध कोई भी बल नहीं होगा, न कोई पशु और न ही कोई पुरुष। उन्हें अमर बनाने की इच्छा को लेकर वह सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों से अपने भगवान विष्णु का पूजन करने की आदत डाल दी थी, पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा की। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने प्रहलाद को घर के अंदर ही बांधवा दिया। पर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उनके पिता ने हर तरह के प्रयास किए ताकि प्रहलाद उनके बच्चों में से न हो, पर प्रहलाद के अंतिम शब्द यह थे, हे भगवान, आपके सिवाय किसी और की पूजा मुझसे नहीं हो सकती। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक आसन बनाकर उस पर बैठने की विनती की गई और फिर उसने प्रहलाद को आसन के साथ बैठा दिया। वह उनके साथ रहकर आसन पर बैठी थी तथा आसन को आग में जलाने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि होलिका अग्नि में जलकर मर गई। इस कथा का सारांश यह है कि भगवान की भक्ति और सत्य कभी हार नहीं मानते हैं। इसी कारण से होली के त्योहार में होलिका का दहन किया जाता है, ताकि हम सभी लोग सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति में विश्वास करें और बुराई को जला दें।